आप एक बार एक वीडियो बना के वायरल करते हैं, उसको लाखों लाख लोग देखते हैं। तो जैसे हमने महसूस किया इस प्रकरण के दौरान कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। ना तिरुपुर में, ना कोयम्बटूर में, ना कहीं भी कोई घटना नहीं घटी थी। और वहाँ के सारे अधिकारियों से बात करने के बाद मैंने निश्चय किया कि मैं चैनल को इस बात को बताऊंगा। बिहार और तमिलनाडु के संबंधों में खटास लाने की कोशिश की गई। और जो वहाँ का उद्योग वर्ग है और जो हमारे श्रमवीर हैं, इन दोनों के बीच में गलतफहमी बनाने की कोशिश की गई। तो ये कहीं से भी जिम्मेदाराना हरकत नहीं है। जो डीजीपी साहब आरजेडी को ज्वाइन किए हैं और मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुई, क्या उसका भी कोई जो एक तरह से संबंध है? क्या कोई ऐसा संबंध है कि तेजस्वी जी से बात हुई या ऐसा बात हुआ? कुछ ऐसा कोई संबंध है सर? देखिए, हम राजनीति को एक बहुत ही सीरियस चीज समझते हैं। और हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे लोग हैं जिनके साथ हम वर्षों से काम करते आए हैं, जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। तो ये एक ऐसी छोटी सी घटना से प्रभावित हो मेरा डिसीजन, इसमें कहीं भी कोई भी साक्ष्य नहीं है और हो भी नहीं सकता है। तो तमिलनाडु एक बहुत ही प्रगतिशील राज्य है। और वहाँ का सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही प्रगतिशील है। और जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो बाकी प्रदेशों में क्या अच्छी चीज होती है, उनसे हमें बहुत सीख मिलती है। वहाँ के लोगों की सोच में प्रगति है। एक मामला बिहार में हुआ और फर्जी वीडियो की बात आई और अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी, टिप्पणी भी आया एक पत्रकार के बारे में, एक यूट्यूबर के बारे में, मनीष कश्यप उनका नाम है। उस पर एक चर्चा है कि आप तमिलनाडु में डीजीपी रह चुके हैं, एक चर्चा है कि बहुत ज़्यादा नहीं हो गया उनके साथ कि उन पर एनएसए लगा दिया गया है। हालाँकि उन्होंने जो क्राइम किया हो बहुत बड़ा क्राइम है। यहाँ भी फेक वीडियो बनाए और यहाँ कई उनके वीडियो भी वायरल हुए जिसमें महात्मा गांधी को गाली देते आ रहे हैं, टेम्पो वाले को मारते हुए नज़र आ रहा है। तो क्या एक्स डीजीपी के नाते जब आपके पास ये केस गया, जब 31 मार्च तक आप थे, आप उस केस को कैसे देखते हैं? और जो नए पत्रकार हैं, जो नए यूट्यूबर हैं जैसे हम लोग हैं, क्या आप बताना चाहते हैं? देखिए, पत्रकारिता एक बहुत दायित्व का काम है। क्योंकि आप एक बार एक वीडियो बना के वायरल करते हैं, उसको लाखों लाख लोग देखते हैं। तो जैसे हमने महसूस किया इस प्रकरण के दौरान कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। ना तिरुपुर में, ना कोयम्बटूर में, ना कहीं भी कोई घटना नहीं घटी थी। और वहाँ के सारे अधिकारियों से बात करने के बाद मैंने निश्चय किया कि मैं चैनल को इस बात को बताऊंगा। और इस फेक वीडियो को देखने के कारण जो हमारे बिहारी श्रमवीर वहाँ थे, जो वर्षों से वहाँ काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे माहौल में काम कर रहे हैं और उनका जीवन खुशहाल हो रहा है वहाँ काम करने के कारण, उनको मानसिक प्रताड़ना हुई। बिहार और तमिलनाडु के संबंधों में खटास लाने की कोशिश की गई। और जो वहाँ का उद्योग वर्ग है और जो हमारे श्रमवीर हैं, इन दोनों के बीच में गलतफहमी बनाने की कोशिश की गई। तो ये कहीं से भी जिम्मेदाराना हरकत नहीं है। जहाँ तक मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए की बात है, तो क्या साक्ष्य है और क्या पुलिस के ने अन्वेषण में क्या पाया है, इसको मैं नहीं जानता हूँ। और दूसरी बात है कि अब तो पूरा का पूरा मामला वैसे भी अदालत में विचाराधीन है। और 31 मार्च के बाद तो मैंने वैसे भी सेवानिवृत्ति प्राप्त कर ली है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जान सकता हूँ, इसलिए मैं ऑथेंटिक रूप से ऑफिशियली कुछ नहीं बोल सकता हूँ इसके बारे में। एक पत्रकार के नाते मेरे मन में और पत्रकारों के मन में एक सवाल उठता है, उसको पूछ ही लेना चाहिए कि क्या जो डीजीपी साहब आरजेडी को ज्वाइन किए हैं और मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुई, क्या उसका भी कोई जो एक तरह से संबंध है? क्या कोई ऐसा संबंध है कि तेजस्वी जी से बात हुई या ऐसा बात हुआ? कुछ ऐसा कोई संबंध है सर? देखिए, हम राजनीति को एक बहुत ही सीरियस
चीज़ समझते हैं। और हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे लोग हैं जिनके साथ हम वर्षों से काम करते आए हैं, जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। तो ये एक ऐसी छोटी-सी घटना से प्रभावित हो मेरा डिसीज़न, इसमें कहीं भी कोई भी साक्ष्य नहीं है और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि मैंने अपने आगामी ज़िंदगी का फैसला लिया है। तो मैं इस छोटी-सी घटना से प्रभावित होकर इस तरह का फैसला नहीं ले सकता हूँ। मैं गंभीर आदमी हूँ, 32 साल तक पुलिस महकमे में काम किया हूँ, एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर काम किया हूँ और हर तरह के पोस्ट पर अपने दायित्व का निर्वाह किया हूँ और उसके साथ-साथ सामाजिक कार्यों के द्वारा लोगों से जुड़ा हुआ। तो हमारा जो ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है, वो इस इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठकर है। अंतिम सवाल है सर कि स्टालिन जी की सरकार कहा जाता है सामाजिक न्याय की सरकार है। चेन्नई की, तमिलनाडु की ऐसी कौन-सी बात जो आप चाहते हैं कि बिहार में भी हो, लागू हो, सरकार उसको लागू करे? 2 बातें। देखिए, तमिलनाडु जो जैसे विकसित राज्यों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ पर जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो रिस्पॉन्स होता है हर सिचुएशन में, और जहाँ तक आपने जो सामाजिक न्याय की बात की, तो सबसे पहले अगर मिड डे मील कहीं शुरू किया गया था, तो वो तमिलनाडु में था, जब एमजी रामचंद्रन वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उसके बाद तो अब लगभग पूरे देश में ये स्कीम लागू हुआ है। तो तमिलनाडु एक बहुत ही प्रगतिशील राज्य है और वहाँ का सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही प्रगतिशील है। और जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो बाकी प्रदेशों में क्या अच्छी चीज़ होती है, उनसे हमें बहुत सीख मिलती है। वहाँ के लोगों की सोच में प्रगति है। हमने ये महसूस किया है कि वहाँ के लोग बैठकर खाली समय को बर्बाद करने के बजाय काम करके और पैसा कमाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जो कुछ पश्चिम के और जो दक्षिण के राज्य हैं, उनमें शायद लक्ष्मी की विशेष कृपा है कि ये राज्यों के पास पैसा ज़्यादा है। और जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली पावर सेंटर है और हज़ारों साल से विभिन्न समय में, कालखंड में ये दिल्ली में। दिल्ली ही रही है। तो हर जगह की मिट्टी में कुछ ख़ास बात होती है और इसलिए जहाँ भी कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ से सीखना चाहिए। चलिए, तो करुणा जी थे और तमिलनाडु की जो सरकार है वो रामासामी पेरियार के सामाजिक न्याय को देखती है और लालू यादव के बारे में भी कहा जाता है कि सामाजिक न्याय के एक बड़े पुरोधा हैं, उनके बेटे तेजस्वी यादव उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन उनका कहना है कि जो तमिलनाडु की सबसे अच्छी चीज़ है कि वहाँ अगर लोग खाली कम बैठते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं और वहाँ जो प्रदेश है और उसके अलावा वहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको यहाँ लागू करना चाहते हैं। इसके अलावा इन्होंने राजनीतिक बयान भी दिया और जो मनीष कश्यप का जो प्रकरण था उस पर भी बयान दिया इन्होंने। उसके अलावा जो जंगल राज का आरोप लगता है, उस पर भी इन्होंने जो है स्पष्ट रूप से समझाया। ये पूरी बात आपको कैसी लगी फिलहाल आप बताइएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।